अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा कंप्यूटर पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 13 है और आज हम पढ़ेंगे फिजिकल डिज़ाइन के बारे में। जी बेटा, फिजिकल डिज़ाइन में हम क्या काम करते हैं और कौन से काम किस किस तरह से करते हैं, तो देखते हैं सब कुछ वन बाय वन। नंबर 1 है डाटा वॉल्यूम एंड यूजेज एनालिसिस। डाटा वॉल्यूम में से बात बेटा वो वॉल्यूम नहीं, वो जो आवाज़ वाला वॉल्यूम होता है, ठीक है। आप कहते हैं वॉल्यूम अप कर दें, डाउन कर दें, नहीं। वॉल्यूम से मतलब उसका वजन कितना है, उसको कितनी जगह ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, कितनी स्पेस कंज्यूम करेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि अगर आपके लेक्चर्स हैं सारे, ठीक है, इनकी भी एक वॉल्यूम है, तो हम देखते हैं कि कितने टीचर्स के लेक्चर होंगे, कितना स्पेस कंज्यूम होगी, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि हमारे पास कॉलेज लेवल पे 2 क्लासें हैं, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, इनका डाटा वॉल्यूम इतना है, उसके लिए हम हो सकता है और तरह से प्लानिंग करें। लेकिन माइट पॉसिबल हम एक स्कूल की बात करें और स्कूल में आपको पता है नंबर ऑफ क्लासेस ज़्यादा होती हैं, 10 क्लासेस तो वैसे होती है, नर्सरी पे आप ऐड करें तो 12 हो जाते हैं। अब 12 क्लासेस के जब सारे लेक्चर्स आएंगे तो आपको वॉल्यूम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सेम जब हम काम करते हैं तो पहली चीज़ हम ये देखते हैं कि कितना वॉल्यूम ये कंज्यूम करेगा, कितनी इसकी स्पेस कंज्यूम करेगा। उसकी वजह क्या होती है कि अब आपने प्रैक्टिकल काम करना शुरू करना होता है और आपने उतनी कहने की कैपेसिटी की आपने डिवाइसेस खरीदनी होती। अगर आप पहले डिवाइसेस खरीद लें थोड़ी, बाद में दोबारा आपको ऐड करनी पड़े तो आपको कॉस्ट पड़ जाएगी, ठीक है। यहाँ आपने डाटा बहुत थोड़ा सा कंज्यूम करना है और आपने बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ले लिया, ठीक है, तो वो भी आपको कॉस्टली पड़ जाएगा। डाटा आपने 10 GB का नहीं था करना और स्पेस आपने 1 टेराबाइट की ले ली, ठीक है, तो वो भी आपको कॉस्टली पड़ेगा, ठीक है। इतनी आपको चीज़ चाहिए नहीं थी, इतना आपने करना था, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि आप उस चीज़ को देखते हैं कि आपने क्या चीज़ स्टोर करनी है और उसके लिए कितनी आपको स्पेस रिक्वायर्ड होगी, पहले नंबर पे तो ये। दूसरा क्या है, यूजेज एनालिसिस। यूजेज एनालिसिस में आप बेटा देखते हैं कि जो चीज़ हम यूज़ करने चाह रहे हैं, ठीक है, डाटा वॉल्यूम एंड यूजेज। जी बेटा, यूजेज में हम देखते हैं कि जो हम यूज़ करने जा रहे हैं वो कितने नंबर ऑफ पीपल यूज़ करेंगे। स्टोरेज तो हमने कर ली कि इसमें 100 नंबर ऑफ पीपल का स्टोर होगा या मिलियंस का स्टोर होगा डाटा, उसके हिसाब से हमने डिवाइसेस भी परचेज कर ली। अब यूजेज है कि कितने लोग इसको एट द सेम टाइम एक्सेस करेंगे। मिसाल के तौर पर आज से 4-5 साल पहले जब गुजरात बोर्ड का रिजल्ट आता था तो उनका सर्वर हैंग हो जाता था बिल्कुल। क्यों? नंबर ऑफ पीपल इतने ज़्यादा एक्सेस करते थे, उतनी तो उसकी कैपेसिटी नहीं थी। अब उन्होंने अपने बेस सिस्टम्स को काफ़ी हद तक इन्हेंस कर लिया है, ठीक है, क्योंकि बेशक एक दिन ही लेकिन नंबर ऑफ यूजर्स बहुत ज़्यादा होते हैं उस दिन, तो उस दिन आपको वेब सर्वर जो है ना हैंग मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से गूगल वालों को पता है कि कितने लोग हैक करेंगे, ठीक है। और उस वक्त आपका मैं पढ़ रहा था गूगल के बारे में, जिस दिन माइकल जैक्सन की डेथ हुई उस दिन गूगल हैंग हो गया कि इतने नंबर ऑफ पीपल थे, इतने नंबर ऑफ पीपल थे जो उसको देख रहे थे गूगल को, कि गूगल की वेबसाइट हैक हो गई थी, हैंग हो गई थी, हैक नहीं थी हो गई, हैंग हो गई थी कि इतने नंबर ऑफ पीपल को वो एंटरटेन करने के लिए बनी नहीं, जितने लोग उस वक्त उसको एक्सेस करने लग पड़े थे और सर्च करने लग पड़े थे कि क्या ये खबर सच्ची है, क्या वाकई ऐसे है और सारा कुछ, ठीक है। तो बताने का मकसद है, मिसाल देता हूँ आपको इसकी ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। आप वेलफेयर शॉप पे जाते हैं, ठीक है, आपने यहाँ से कुछ वेलफेयर शॉप देखी होंगी, वहाँ पर जो एक काउंटर होता है और वहीं पर लोग जाते हैं, ठीक है। लेकिन लाहौर में कुछ ऐसी आप वेलफेयर शॉप्स हैं, वहाँ पे आप जाएँ, वहाँ पे 15 काउंटर्स होते हैं। उधर नंबर ऑफ पीपल इतने ज़्यादा होते हैं कि 15 काउंटर के बाद भी लाइन लगी होती है, मतलब 15 काउंटर अलग अलग बने हैं जिन पे बिल बन रहे हैं। आप एक काउंटर पे जाते हैं, अपना बिल बनवाते हैं, आप फर्क, दूसरा बंदा दूसरे काउंटर पे, तीसरा काउंटर, चौथा, 15 काउंटर लाइन से बनाए हुए उन्होंने कि आप बिल बनवाएं और चले। लेकिन उसके बावजूद वहां पर रश होता है, ठीक है। अब वो अगर एक काउंटर बनाते हैं, क्या ख्याल है आपका, अच्छी मार्केट चलेगी उधर, तो सुबह से लेकर शाम तक बारी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आपने देखना होता है नंबर ऑफ पीपल कितने यूज़ करेंगे इसको एट द सेम टाइम, फिर आपने उसके हिसाब से डिवाइसेस परचेज करनी होती हैं, ठीक है। उसके बाद डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज, ठीक है, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन
अच्छा, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज में हमारे पास 4 स्ट्रेटजीज हैं। वन इज सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज का मतलब है आपने सारे का सारा डाटा उठा के ना एक जगह पर रख देना। एक सेंट्रल कंप्यूटर बनाया, सारा डाटा इसमें पड़ा हुआ है, इधर से एक कंप्यूटर एक्सेस कर रहा है, इधर से दूसरा, इधर से तीसरा, सारे कंप्यूटर इसको वन बाय वन जहां से भी चाहते हैं एक्सेस कर लेते हैं। एक कंप्यूटर सारा का सारा डाटा इसमें पड़ा हुआ है। इसका फायदा ये है कि डाटा अपडेट करना आसान है, डाटा को मैनेज करना आसान है, डाटा एक जगह पे सिक्योर है, ठीक है। लेकिन नुकसान पता क्या है, एट द सेम टाइम जब ज्यादा लोग इसके ऊपर आते हैं ये बर्डनाइज हो जाता है, ठीक है। इवन के जो बंदा इस कंप्यूटर के ऊपर बैठा है उसको तो मौका ही नहीं मिलता चलाने का, क्योंकि ये कंप्यूटर बाकी सारे कंप्यूटर के साथ इतना एंगेज होता है कि जो बंदा इस कंप्यूटर के ऊपर बैठा है वो तो चला ही नहीं सकता, ठीक है। इसका ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि जो इतने ज़्यादा कंप्यूटर्स जब इसके साथ अटैच हो जाते हैं और जब सारे डाटा एक्सेस करना चाहते हैं तो ये एट द सेम टाइम इतने ज़्यादा कंप्यूटर्स को एंटरटेन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इसकी स्पीड जो है थोड़ी सी स्लो हो जाती है। लेकिन ऐसा सिस्टम हमारे पास तब कामयाब है जब नंबर ऑफ यूजर्स थोड़े हों, कम लोग इसको यूज़ करें, इट्स ओके, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं तो फिर ये हैंग होने शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके मुकाबले में है पार्टीशन। पार्टीशन क्या करते हैं, ये एक स्ट्रेटजी है। एक सर्वर इधर रखा, इसके साथ कुछ यूजर जोड़ दिए, इसको आपस में भी कनेक्ट कर दिया और इसके साथ कुछ यूजर जोड़ दिए। ये बड़ी मजे की स्ट्रेटजी है। कुछ डाटा इधर रख दिया, कुछ डाटा इधर रख दिया। जो इधर वाले यूजर हैं वो इधर से एक्सेस कर लेते हैं, अगर इनको वो वाला डाटा चाहिए तो ये वहां से लेके दे देते हैं। इधर वाले यूजर जो है वो यहाँ से डाटा एक्सेस कर लेंगे, अगर इनमें से किसी को ये वाला डाटा चाहिए तो इधर से लेके दे देंगे, ठीक है। तो 2-3 ये यूं समझ लें कि आप एक शॉप पे गए तो काउंटर आपके पास मल्टीपल हो गए कि ये भी काउंटर है, ये भी काउंटर है, जहां से मर्जी बिल बनवा लो, ठीक है, आसानी होगी। इसकी आपको एक और मिसाल देता हूँ, यूट्यूब। अब यूट्यूब भी ऐसे ही करता है, उसने मल्टीपल सर्वर बना के रखे हैं। जो सर्वर पाकिस्तान के नज़दीक होगा उसमें पाकिस्तान की जो होंगी ना ज़्यादातर चीज़ें वो पड़ी होंगी। आप दूसरी इंटरनेशनल एक्सेस करोगे ये वहां से लेकर दे देगा आपको, लेकिन जो पाकिस्तान से रेलिवेंट होंगी, जैसे पाकिस्तान के ड्रामे पाकिस्तान में ज़्यादा देखे जाते हैं, ठीक है, और जो इंडिया है तो इंडिया भी नज़दीकी है, ठीक है। अब पाकिस्तान की जो चीज़ें हैं बाहर जब देखी जाएंगी तो यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो जाएंगी, लेकिन नंबर ऑफ पीपल कम होंगे, पाकिस्तान में ज़्यादा होंगे, ठीक है। पाकिस्तान की न्यूज़ है तो पाकिस्तान में ज़्यादा सुनी जाती है, बाहर जो सुनते हैं उनके नंबर ऑफ पीपल कम है, ठीक है। यहाँ पाकिस्तान में जो चीज़ें होती हैं एंटरटेनमेंट की इस तरह से सारी कुछ, ठीक है, ये पाकिस्तान के लोग इसको ज़्यादा देखेंगे। तो इस तरह से करते हैं, जो करीबी लोग जहाँ पे ज़्यादा एक्सेस हो रही होती है वो डाटा वहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। इस तरह आजकल कुछ लोग उर्दू ड्रामे को बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो यूट्यूब वाले क्या स्ट्रेटेजी ड्रॉप करेंगे, वो उठा के इसको इधर भी रख देंगे कि अगर इस डाटा की एक्सेस यहाँ पर बढ़ गई है, मांग यहाँ पर बढ़ गई है, तो यहाँ से उठाकर इधर भी रख देना चाहिए ताकि बार बार वहाँ ना जाना पड़े, ठीक है। तो इस तरह के रद्दोबदल भी वो काम करते रहते हैं। ये हमारे पास कौन सी स्ट्रेटजी है, पार्टीशन, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी है, पार्टीशन। फिर एट द सेम टाइम 2, 3, 4 मल्टीपल कंप्यूटर्स इन्वॉल्व कर लेते हैं और उसमें हम काम कर लेते हैं। इसके बाद बेटा रिप्लिकेट। रिप्लिकेट में भी पार्टीशन वाले काम है, लेकिन डाटा तो यहां पड़ा है, वो यहां भी पड़ा है, वो यहीं भी पड़ा है। यहां भी कुछ लोग हैं, यहां कुछ अलग लोग हैं, इसके लोग अलग हैं। ये चीज सिक्योर तो बड़ी है, अच्छी भी है कि जो डाटा इधर पड़ा हुआ है उतना ही डाटा इधर पड़ा हुआ है, उतना ही डाटा इधर पड़ा हुआ है, डाटा ट्रांसफर नहीं करना पड़ता बार, ठीक है। और डाटा अगर एक जगह पे लॉस भी हो जाए, मिसाल के तौर पे यहाँ पे इस जगह सर्वर पड़ा आग लग जाती है, कोई मसला इधर भी पड़ा हुआ।
आपके यूट्यूब के डाटा भी मल्टीपल प्लेसेस पे पड़े होते हैं, एक ही डाटा मल्टीपल प्लेसेस पे पड़ा होता है। यही वजह है कि यूट्यूब के सर्वर खराब नहीं होते। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, खराब तो होगी। यूट्यूब के सर्वर भी खराब होते होंगे, उनकी हार्ड डिस्क भी क्रैश कर जाती होंगी, डाटा भी उनका डिलीट होता होगा, लेकिन आपकी वीडियो को डिलीट नहीं होने देते, क्योंकि अगर एक जगह से डिलीट होती है तो दूसरी जगह से ले लेते हैं, दूसरी जगह पर डिलीट होती है तीसरी जगह पर पड़ी होती है। मल्टीपल प्लेसेस पे आपका डाटा उन्होंने स्टोर किया होता है, तो उनके पास बैकअप हर वक्त मौजूद होता है, वो उसको बैकअप करते हैं और वहाँ से दोबारा से जहाँ पे एक सिस्टम खराब होता है, बिलफर्जन के पूरे एक जगह पे भी आग लग जाए तो भी उनका डाटा लॉस नहीं होता, वो सारे का सारा डाटा कहीं और पर पड़ा होगा, वहाँ से वो मौजूद मंगवा लेंगे और काम चला लेंगे। ठीक है, तो ये सिक्योर तो है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कॉस्टली है कि एक ही डाटा के लिए आपको एक सिस्टम इधर लगाना पड़ा है, इधर लगाना पड़ा है, इधर लगाना पड़ा है। ठीक है, इसके बाद है हाइब्रिड। हाइब्रिड आपको पता होता है बेटा, कॉम्बिनेशन होता है, डिफरेंट चीज़ों को मिला के हम बनाते हैं। ये जो रिप्लिकेशन वाला काम आप करते हैं ना, ये वहाँ करते हैं जहाँ सिक्योर डाटा हो। ठीक है, जो फ्रेगमेंट आपके बड़े सिक्योर हों उनको हम रिप्लिकेट कर देते हैं, डुप्लीकेट कर देते हैं। ठीक है, जो हाइब्रिड है ना, ये सियान है, कुछ डाटा ऐसा है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको वो क्या करता है, वो सेंट्रलाइज करता है। ठीक है, और कुछ डाटा है जो आपका इंपॉर्टेंट है, उसमें वो क्या करता है, वो रिपीटेशन नहीं, रिप्लिकेट करता है या पार्टीशन करता है। ठीक है, दोनों में से कोई एक करेगा, लेकिन अमूमन ज़्यादा पार्टीशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, यानी सेंट्रलाइज्ड और पार्टीशन दोनों मिला के काम करते हैं। जो डाटा नॉर्मल सा है, इतना को सिक्योर नहीं है, इतनी उसकी ज़रूरत नहीं है, टेम्परेरी डाटा है, उसको उसने रख देना कहाँ पर, सेंट्रलाइज्ड में, एक जगह पर। और जो डाटा सिक्योर किस्म का है, ठीक है, उसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमें उसको डिलीट होना हमें बर्दाश्त नहीं है, उसको हम मल्टीपल प्लेसेस पर रख देंगे। तो दोनों को मिला के आप जो टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि आपने जो डाटा रखना है और उसके बाद डाटा उठाना है, उसकी तरतीब ऐसी होनी चाहिए कि स्पीड को इफेक्ट ना हो। ठीक है, जिस तरह हमने शुरू याद है लास्ट टाइम फाइल्स पढ़ी थी, तो उस पर हमने पढ़ा था कि इस फाइल में इंडेक्स फाइल है, सिक्वेंशियल फाइल है, इंडेक्स की सिक्वेंशियल फाइल है। तो फाइल्स अगर कुछ फाइल्स में कुछ चीज़ों की जो स्पीड है वो बड़ी फास्ट है, कुछ फाइल्स में कुछ चीज़ों की स्पीड बड़ी स्लो है। ठीक है, तो उन चीज़ों को हम देखते हैं। अब ये कि डाटा आपका इस तरतीब से पड़ा हो, इस ऑर्गेनाइजेशन से पड़ा हो कि उसको काम करना बड़ा आसान हो। मिसाल से समझाऊंगा, आप वेलफेयर शॉप पे जाते हैं, चीज़ें पड़ी होती हैं तरतीब से, क्या शॉपिंग करना आसान होता है कि मुश्किल? आसान। लेकिन मैं आपको एक ऐसी वेलफेयर शॉप पे भेजूँ जिसमें कोई रैक तो बने हो, लेकिन कोई फिक्स ना हो। मिसाल के तौर पे एक जैम की चीज़ पड़ी है, साथ उसके शैम्पू पड़ा हुआ है, साथ फिर कोई और चीज़ पड़ी हुई है, साथ उसके वो सदर पड़ा हो, साथ उसके कोई दालें पड़ी हुई हो, मिक्स, सारा कुछ मिक्स, चीज़ें सारी डिस्प्ले हुई हैं वैसे, लेकिन चीज़ें सारी मिक्स। एक दाल का पैकेट आपको इधर मिलेगा, हो सकता है दूसरी दाल का पैकेट वो लास्ट पे मिले, एक शैम्पू की बोतल इधर है, दूसरी हो सकता है पीछे कहीं और हो। ठीक है, तो आप अभी तो होता है ना आपके सारे वो पूरा एक ट्रैक लगा होता है, आपको पता है यहीं पर सारे शैम्पू हैं, वहाँ से ढूंढ लेते हैं। तो क्या ख्याल है कितनी जल्दी शॉपिंग हो जाएगी आपकी? ठीक है, देर लगेगी। ठीक है, लेडीज तो वैसे ही बड़ी देर लगाते हैं, लेकिन मुझे लगता है इस काम को अगर इस तरह से हो तो जेंट्स को भी बहुत देर लगेगी। घंटा हो सकता है आपको घर का सामान लेने में लग जाए, आपको एक चीज़ मिल रही है, दूसरी मिल ही नहीं रही है, आप कभी कहीं ढूंढते कभी कहीं ढूंढते, कोई चीज़ तरतीब से पड़ी नहीं हुई। तो क्या ख्याल है चीज़ें लेने में इतनी देर लगेगी, और डाटा अगर इस तरतीब से पड़ा हो, रैंडमली कभी किधर पड़ा हो, किधर पड़ा हो, किसी तरह से रख दिया, किसी तरह से रख दिया, तो डाटा को भी देर लगेगी। और देर लगने का मतलब है आपका सिस्टम स्लो डाउन हो गया है। देर का मतलब आपका सिस्टम स्लो डाउन हो गया है। इंडेक्सेस, इसी काम को करने के लिए तो उन्होंने इंडेक्सेस बना दिए। इंडेक्सेस, अच्छा इंडेक्सेस क्या है? इसके पास वो सारी इंफॉर्मेशन है कि कौन सा डाटा कहाँ कहाँ पर पड़ा हुआ है। जितने भी डेटाबेस में टेबल हैं
सारे टेबल्स की इंफॉर्मेशन इसके पास है, इसको पता है कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा डाटा पड़ा है, कहाँ से कैसे उठाकर लेकर आना है। ठीक है, इसने जाना है डाटा उठाकर आपको दे देना है। आपने जब भी डाटा लेने जाना है, ठीक है, फाइल्स नहीं है, से डिफरेंट फाइल्स है, स्टूडेंट की फाइल है, टीचर की फाइल है, एडमिनिस्ट्रेशन की फाइल है, रजिस्टर की, ये एक इंडेक्स फाइल है, इसके पास सबका डाटा है। आपने जो चीज सर्च मार ली है ना, इसने इधर जाना है, देख रहे हैं कौन सा टेबल में, इस टेबल में, सीधा उस टेबल के पास, ये इस टेबल में, इस टेबल में, सीधा उसके पास, इसके पास सारी चीजें। मिसाल दूंगा आपको, बड़ी बेहतरीन समझ आएगी। आप जाते हैं शूज लेने, ठीक है, शॉपकीपर के पास, अगर वो आपको कहेंगे ठीक है जनाब इस नंबर का शूज आप ढूंढ के ले आए जरा, ठीक है, ये जो आपने शूज पसंद किया है इसका नंबर है 2560, जाए जरा ढूंढ लें, तो मेरे ख्याल से आपको शूज ढूंढने में ही कोई आधा घंटा तो लग ही जाएगा। इतने सारे बॉक्सेस पड़े होंगे, सब बॉक्सेस पे नंबर लगे होंगे, फिर आप ढूंढने जाएंगे, ठीक है, और आपको इतनी देर लग जाएगी। इसके मुकाबले में आप देखते हैं कि जब आप शू लेने जाते हैं, वो देखते हैं ये वाला शू चाहिए, वो ऊपर से आवाज देते हैं भाई 2650 या 2560 जो मैंने नंबर बोला, इसका मीडियम साइज पे जो एक वो इंडेक्स फाइल है, वो जो ऊपर बनना ना वो इंडेक्स फाइल है, उसके पास सारे ऊपर गोदाम की इंफॉर्मेशन, उसने जाना है वही डब्बा उठाना है, उठा के नीचे फेंकना है। ठीक है, या आप ईसीएस पे जाएंगे तो ऐसे, बल्कि आजकल सारी शॉप्स पे ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, उन्होंने जाना है गोदाम में, वही प्रॉपर चीज उठानी है और आपको ला के दे दी। ठीक है, उनके पास सारी इंफॉर्मेशन है पूरे गोदाम की। इंडेक्स फाइल भी असल में वही पर्सन है जिसके पास सारी फाइल्स की इंफॉर्मेशन है, इसको पता है कौन से स्टूडेंट का नेम कहाँ पड़ा हुआ है, उसका रोल नंबर कहाँ पड़ा हुआ है, टीचर का नेम कहाँ पड़ा हुआ है, टीचर की डेजिग्नेशन कहाँ पड़ी हुई, सारी इंफॉर्मेशन है इसके पास। लास्ट टॉपिक है बेटा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स ऐसे कंस्ट्रेंट्स हैं जिनकी मदद से हम कह लें कि आपने डाटा को बिल्कुल, हम देखते हैं कि डाटा प्रॉपरली स्टोर हो और प्रॉपरली वापस भी रिट्रीव भी हो। ठीक है, ऐसे हम कुछ रूल्स लगाते हैं, ऐसे कुछ हम सेट लगाते हैं जिसमें हमें ये इंश्योर हो जाता है कि डाटा आपका खराब नहीं होगा। याद है ना कि हम कुछ जगहों पे डाटा डिलीट करते हैं तो दूसरी जगह पर डिलीट नहीं होता। टीचर ने स्टूडेंट को डिलीट कर दिया लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के पास मौजूद है, एडमिनिस्ट्रेशन ने डिलीट कर दिया, टीचर के पास मौजूद है। तो ऐसी कंस्ट्रेंट्स लगाएंगे कि सारा डाटा आपस में इस तरह से लिंक हो कि कहीं भी कोई खराबी पैदा ना हो। अगर एक जगह पे डिलीट हो गया तो बाकी सब जगहों पे भी डिलीट होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आज ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।